साहब ये पता नहीं जो लोग 2000 के बाद पैदा हुए हैं, मिलेनियल्स हैं, जो प्लीज गिव अ चीयर इफ यू आर इन द रूम। कोई नहीं 2000 के बाद। अच्छा है ना, 2000 नहीं है, ठीक है। पहले मैं लोगों को बोलता था कि जिसको भी विनोद कामनी रोता हुआ याद नहीं है, मैं उनको नहीं गिनता हूँ, ठीक है। फिर मुझे लगा बहुत सारे लोग हैं जिनको याद नहीं है। ठीक है, ये मतलब और जो लोग 80s और 90s में पैदा हुए, गिव मी चीयर। ये हमारी सबसे हॉरिबल मेमोरीज में से एक है ना, हाईजैकिंग। और उस वक्त जो है न्यूज़ चैनल्स नए नए आए ही थे और बस बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट था उसके अराउंड और बहुत दिन वो चला। तो एज ए डायरेक्टर जब आप इस तरह की कहानी, जो लोगों का लिव्ड एक्सपीरियंस भी है, हमने बहुत फॉलो भी किया है उसको, न्यूज़ में देखा भी हमने उसको बहुत सारा है, तो ऐसे में अब उसमें तो बहुत सारे पहलू होते हैं ना। तो एज एन डायरेक्टर, एज ए क्रिएटर, व्हाट डू यू चूज़ कि यार मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। चले 100 चीज़ें हो रही थी, पर मैं ये 5 फिल्म में, तो मतलब एक लिमिटेड चीज़ है ना जो आप कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं। तो क्या है वो कोर इमोशन, क्या है इस कहानी का, किधर आपको लगा कि मुझे इसको इसे लेके जाना है? यार वो जब मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया तो एक तो 5-6 बातें हैं जो हर आदमी को, जिसको वो हाईजैक याद है, उसको वो 4-5 बातें 6 बातें मालूम है, याद है। पर इतना बड़ा हाईजैक जो 7 दिन चले, वो 5-6 बातों के बारे में नहीं हो सकता। सही बात। वो हाईजैक क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, वो ये आसान है कि हमने कुछ लोगों को छोड़ा हमारे बाकी लोगों को बचाने के लिए, पर उस पूरे प्रोसेस में क्या क्या हुआ। तो जब मैं उस बारे में पता करने गया तो मुझे समझ में ये आया कि बहुत कॉम्प्लेक्स कहानी थी, बहुत कुछ हुआ था उस 7 दिन में जो किसी को पता नहीं है। तो मतलब मैं उस वक्त के ऑफिसर से जो इन्वॉल्व थे इस पूरे एपिसोड में, उनसे मिला, बहुत सारे लोगों से, त्रिशांत मिला जो पैसेंजर्स थे, पायलट थे। तो बहुत सारा कुछ निकल के आया जो शेयर करने जैसा था, और वो सारा कुछ है इस शो में। इसलिए इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे बेहतरीन एक्टर्स। त्रिशांत ने माइंड ब्लोइंग स्क्रिप्ट लिखी है एक, जो उस सबको फैक्चुअली करेक्ट रखते हुए भी ड्रामेटिक रखना, एंगेजिंग रखना, इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा। पूरे 2 साल निकल गए। मोनिका ने मुझे बोला था 6-8 महीने में ख़त्म हो जाएगा, फिर ऐसे 2 साल लग गए। अभी मोनिका से बाहर बात करता हूँ मैं। वाह साहब, जितना वक्त लगता है उतना जो है गाढ़ा होता है काम, है ना। इतना क्योस होता है इस पूरे, वो जो पूरा जो कहानी है वो इतने क्योस की है। ऐसे में एज एन एक्टर, हाउ डू यू कीप योर काम टू बी पार्ट ऑफ दैट क्योस? विजय, इफ यू कैन। मैंने इसमें तो, क्योंकि ऐसी घटना हुई जो जिसके लिए कोई प्रिपेयर्ड ही नहीं हो सकता। मतलब हाँ, फ्लाइट सिमुलेशन या ट्रेनिंग के टाइम पे हर पायलट को सिखाया जाता है कि ये अगर कोई आके ऐसे कोई हाईजैक करने की कोशिश करे तो आप ये प्रोटोकॉल फॉलो करना। लेकिन जब होता है तो क्या बीतती है, क्योंकि मेरा खुशनसीबी थी कि कैप्टन हैं और उन्होंने मुझसे मिले, हम लोग साथ में फ़्लाइट सिमुलेशन ट्रेनिंग के लिए गए। मैं उनके साथ बाजू बैठ के देखा कि उन्होंने क्या क्या किया। फिर मैंने अपने हाथ थोड़े चलाए उस सिमुलेशन मशीन पे, और जितना डर मेरे अंदर पैदा हुआ उस टाइम पे, वो मैंने स्क्रीन पे ट्रांसलेट कर दिया। वाह। मैं एक अनुभव सर जो है, हम सब के साथ, हम इनको लुकअप करते हैं। सब लोग जिस तरह की फिल्में ये बनाते हैं, जिस तरह की कहानियाँ चूज़ करते हैं और जिस तरह से ये फिल्म बनाते हैं, वो भी एक बड़ा यूनिक तरीका है। एक किस्सा मैं बताना चाहूँगा आपको। लखनऊ में एक फिल्म का शूट चल रहा था इनका, ठीक है, और उसी होटल में मैं भी था, कुमुद जी वगैरह सब लोग, हम लोग सब थे। तो वहाँ पे इन्होंने मुझे कहा कि शूटिंग देखने आओगे क्या, कुमुद भाई ने मुझे कहा। तो मैंने कहा हाँ, मतलब पर आप लोग तो काम करोगे ना? बोले नहीं, हम लोग तो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी कास्ट रहती है कि साइड में एक पूरी आईपीएल की टीम खड़ी हो सकती है आपकी। कुमुद भाई, इस बार क्या रहा, मैच वैच कैसे रहे आपके, थोड़ा सा बताइएगा। बहुत मज़ेदार रहा। मतलब आप मनोज भाई हैं, देवुदा हैं, और तो हमारी तो अय्याशी थी, बस हम लोग काम करते थे और खेलते थे बस। यहाँ बहुत मज़ेदार रहा। वाह देवदा, 4 कंट्रीज में आप कहाँ कहाँ हुआ है? बाकी इन्होंने कह दिया है कि कितना मज़ा लेते थे हम। कभी कभार काम कर लेते थे लेकिन घूमते ज़्यादा थे, मस्ती ज़्यादा करते थे। सो ऐसा ही है हमारा सेट, फन है। मतलब किसी का पैकअप हो भी जाए तो वो घर नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ नहीं, वो नहीं घर नहीं जा सकता, वो उधर ही बैठेगा जब तक सबका हो जाएगा फिर जाएगा वो।
तो ऐसा ऐसा था हमारा पूरा हिसाब। जैसी जैसे जैसे निकलने की बात जब भी आज बनारस से कुछ पूड़ियाँ आई हाँ, एक खाने वाने का भी, मनोज भाई जरा आप बताइएगा खाने वाने का क्या हिसाब है? बहुत मैंने सुना बहुत तरह तरह का खाना आता रहता है सेट पे। आप लोग आदमी कोई डाइटिंग करना चाहे तो इनके सेट पे तो 4-5 किलो वजन ही बढ़वा जाए। नहीं, हमने तो सोचना छोड़ ही दिया उस बारे में। हम तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। और सिन्हा साहब के सेट पे काम करने का मजा यही है कि जो भी तैयारी खुद करनी होती है और जो एक्टरों से करवानी होती है ये पहले ही करवा लेते हैं। सेट पे तो मस्ती करवाते हैं बस, भाई आज खाना लखनऊ से आ रहा है, आज वहाँ से आ रहा है, यही सब चलता रहता है। तो मजा आता है काम करने में इनके साथ, बहुत बढ़िया। पत्र लिखा, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन दिस सर के सेट पे मतलब हम लोग सब, मैं एटलीस्ट जाती थी, हंसते खेलते कूदते मज़ा कर रहे हैं, पर अचानक से समथिंग शिफ्ट्स। ही इज़ नॉट गोइंग टू टेल यू कि अच्छा आज ये करेंगे, ऐसे करेंगे, पत्रा तू अभी अपने उस स्पेस में। ही डजंट टेल यू एनीथिंग एंड आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वर्किंग विद हिम। तो एक बार ये शूट ख़त्म हुआ, मैं गई मेरे दूसरे शूट में। जाकिर, आई कुडंट come out of what I experienced. It was actually quite difficult for me and it took me couple of days to get out of it. और उसके बीच में हम खा रहे, कूद रहे, बीमार पड़ रहे, खास रहे, सब कुछ together. It was like a big fat family. पर खाना सबसे important. मैं कह रहा हूँ खुद जो है सब लोग खाना वाना करते रहते हैं, खुद गुड लुकिंग हुए जा रहे हैं बार बार, ठीक है ना? हम बच्चों को खून पी के वही है क्या? मैं ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट। प्लीज गाइस, एक फोटो आपके लिए, आप लोग आप यहाँ आ जाइए।